सनातन धर्म के सार्वभौम धर्मगुरु शिवावतार श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग, जिन्होंने अपने अलौकिक तत्व ज्ञान एवं अद्वितीय मेधा शक्ति के बल पर संपूर्ण विश्व को चकित कर दिया है। धर्म, अध्यात्म, दर्शन, विज्ञान और गणित आदि विषयों पर जिनकी विद्वता और विलक्षणता के समक्ष पूरी दुनिया नतमस्तक है, जिन्होंने वेद सम्मत विज्ञान की अनुपम व्याख्या कर उसे विश्व पटल पर स्थापित किया, जिसके कारण आज भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु की प्रतिष्ठा अर्जित कर रहा है, जिन्होंने गणित के विलुप्त सूत्रों को अपनी दिव्य प्रज्ञा शक्ति एवं मेधा शक्ति के बल पर उद्भासित किया, जो शासकों के शासक हैं और सनातन धर्म के सर्वोच्च न्यायाधिपति हैं। 5 मई सन 1999 को विश्व बैंक ने जिनसे जटिलतम विषयों पर मार्गदर्शन लिया, देश के शीर्षस्थ वैज्ञानिक संस्थानों और शिक्षण संस्थानों ने अनेक बार जिनकी वाणी से अपने प्रांगण को धन्य किया, अंतरिक्ष विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान के अनेक अज्ञात रहस्यों को जाना, योग और आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को जाना और जिनसे नीति और अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त की, भारत के उच्चतम न्यायालय में संविधान के स्वरूप पर जिनका प्रवचन हुआ, जहां उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने न्यायिक व्यवस्था के उत्कृष्ट प्रारूप और संविधान के आदर्श स्वरूप का अधिगम प्राप्त किया, जिनकी वाणी विषयों का अनुगमन नहीं करती, अपितु विषय ही जिनकी वाणी का अनुगमन करने के लिए बाध्य होता है, जो अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा हैं, जिनकी घोषणा के अनुसार और जिनके संकल्प मात्र से आज भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर और संपूर्ण एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप बनने की ओर अग्रसर है, जो आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2000 अर्थात 30 जून ईस्वी सन 1943 को मिथिलांचल में दरभंगा जिले, जिसे वर्तमान में मधुबनी कहते हैं, कि हरिपुर बख्शी टोल नामक गांव में प्रकट हुए। आज से 31 वर्ष पूर्व अर्थात 9 फरवरी सन 1992 को श्री गोवर्धन मठ के 145वें श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य के पद पर आप अभिषिक्त हुए। आपने अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा तथा देश की सुरक्षा और अखंडता की भावना से चैत्र शुक्ल नवमी वर्ष 1992 को पीठ परिषद और उसके अंतर्गत पुरुषों के लिए आदित्य वाहिनी तथा देवियों के लिए आनंद वाहिनी नामक दिव्य संस्थाओं की स्थापना की, जिनके माध्यम से सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के विविध अभियान यथा श्री राम सेतु रक्षा अभियान, श्री गंगा रक्षा अभियान, श्री राम जन्मभूमि अभियान आदि पूज्यपाद के मार्गदर्शन में संचालित हुए। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1 रुपया और 1 घंटा समष्टि हित की भावना से निकाले तथा उसे अपने क्षेत्र को सुसंस्कृत बनाने में लगाए। सनातन मान बिंदुओं की रक्षा तथा राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। उत्तराखंड में वसुधारा से लेकर 3/4 भारत की पदयात्रा करने वाले श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य जी उस समय देश की सीमाओं पर भी गए, जब सीमाओं में परिस्थितियां प्रतिकूल बन रही थीं। वहां जवानों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया। फिर वहां से लौटकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को कारगिल युद्ध की संभावनाओं से अवगत कराते हुए उन्हें सचेत किया था, जो उनके राष्ट्र धर्म का परिचायक है। राष्ट्र की रक्षा, सत्य की रक्षा और धर्म की रक्षा को सर्वोच्च मानने वाले पूज्यपाद को अपनी सिद्धांत निष्ठा के कारण प्रारंभ से ही कठिन यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, लेकिन वे गुरु ग्रंथ और गोविंद में अटूट आस्था के बल पर अपने सिद्धांत से समझौता किए बिना निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें तो गौ रक्षा के लिए तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा, जब 7 नवंबर सन 1966 को दिल्ली में आयोजित गौ रक्षा के विशाल आंदोलन में संत महात्माओं तथा गौ भक्तों के साथ उन्होंने भी भाग लिया था, जिस पर उन्हें धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग के साथ 9 नवंबर सन 1966 को बंदी बनाकर 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में रखा गया था। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर श्री मंदिर के वर्षों पुराने विवाद पर जो शास्त्र सम्मत निर्णय दिया, उसे यथारूप मान्य उच्च न्यायालय भुवनेश्वर ने स्वीकार किया।
पूज्यपाद ने विश्व को राजनीति की स्वस्थ परिभाषा देते हुए कहा है, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ एवं सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना विश्व स्तर पर राजनीति की परिभाषा उद्घोषित हो। इस परिभाषा के हर शब्द में समष्टि हित का सुंदर भाव सन्निविष्ट है। इसके क्रियान्वयन से विश्व का कल्याण सुनिश्चित है। पूज्यपाद ने धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र एवं सनातन संस्कृति पर लगभग 200 से अधिक दिव्य ग्रंथों की रचना की है और उनकी लेखनी निरंतर निर्बाध गति से जारी है। सिर्फ गणित विषय पर ही उन्होंने विलुप्त सूत्रों को अपनी अद्भुत प्रज्ञा शक्ति और मेधा शक्ति के बल पर पुनः उद्भाषित करते हुए 1.5 दर्जन से अधिक दुर्लभ ग्रंथों की रचना की है। उनका प्रत्येक ग्रंथ न केवल सदियों से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को अत्यंत उदारता पूर्वक उद्भाषित करता है, अपितु विकृत ज्ञान विज्ञान को शुद्ध एवं परिष्कृत कर विश्व समुदाय को उज्जवल मार्ग दिखाता है। यह गर्व का विषय है कि विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, नेपाल, भूटान सहित अनेक देश महाराजा श्री के द्वारा रचित दुर्लभ ग्रंथों का लाभ उठा रहे हैं। भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर से प्रार्थना है कि अखिल विश्व के पथ प्रदर्शक, सनातन धर्म के रक्षक तथा भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की चल मूर्ति पूज्यपाद श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग को वे स्वस्थ एवं सुदीर्घायु जीवन प्रदान करें, ताकि उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का सर्वविध उत्कर्ष हो सके, विश्व का कल्याण हो सके। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मानसर तक, कन्याकुमारी से लेकर मानसरोवर पर्यंत, हिंदू सर से मानसर तक, भारत बृहद बनाएंगे, स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत बृहद बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नारायण। हर हर महादेव।